नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इराक में भड़के हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति छोड़ने की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कई लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। हिंसा के बाद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल करने के लिए फायरिंग भी की। इराक में श्रीलंका जैसे हालात बन चुके हैं। प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इराक में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों से ग्रीन जोन छोड़कर जाने की अपील भी की गई है। दरअसल इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध अचानक हिंसक हो चुका है। इराक में हिंसा भड़काने के बाद शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंसा नहीं रुकेगी, हथियारों का इस्तेमाल नहीं रुकेगा, वो भूख हड़ताल पे रहेंगे। मुक्तदा अल सद्र ग्रैंड अयातुल्ला सैयद मोहम्मद सादिक अल सद्र के बेटे हैं, जिनकी 1999 में सद्दाम हुसैन ने हत्या कर दी थी। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर आप विधायक अड़े हैं। उनका कहना है कि इस मामले में एलजी पर जो भी आरोप है उनकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच भी सीबीआई की टीम कर रही है। इस वक्त दिल्ली विधानसभा परिसर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा के नीचे बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और क्लासरूम घोटाले का आरोप लगाकर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी बीजेपी का जारी। साथ ही बीजेपी विधायक सदन में नहीं बोलने देने का भी आरोप लगा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी सचिन बिश्नोई को हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, सुरक्षा एजेंसियों ने अजरबैजान से सचिन को हिरासत में लिया। एंटी गैंगस्टर टीम ने सचिन बिश्नोई की लोकेशन की ट्रेस की थी। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़ सकती है पुलिस इस शख्स को। पुलिस ने अनमोल की लोकेशन ट्रेस कर ली है। अभिनेता कमाल खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमाल खान को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मामला 2020 में किए गए ट्वीट का है, जिसे लेकर पुलिस कमाल खान को पिछले 2 साल से ढूंढ रही थी और आज आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई। कमाल खान को अब उन्हें बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाना है। झारखंड के दुमका में अंकिता हत्या मामले में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अंकिता के घर फॉरेंसिक सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है। वहीं इस मामले में एसआईटी का गठन भी हो चुका है। एसपी दुमका के नेतृत्व में एसआईटी की टीम जांच करेगी। हम आपको बता दें कि दुमका में पूरे इलाके में तनाव है। अभी भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अंकिता को इंसाफ को लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सोनाली फोगाट मामले में उनका परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गोवा के सीएम और सरकार को चिट्ठी लिखी और सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं गोवा के डीजीपी ने इस मामले में सीएम प्रमोद सावंत को 4 से 5 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी है, जिसके बाद अब आगे की जांच प्रक्रिया गोवा पुलिस इसके लिए चंडीगढ़ जाने वाली है। गुजरात के वडोदरा में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर पथराव कर दिए। दरअसल गणपति की सवारी निकाली जा रही थी। इसी दौरान किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मामूली बात पर अचानक मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों के बीच सड़क पर बैंककर्मी और उसके परिवार पर जमकर लात घुसे और डंडे बरसाए गए, जिसको गंभीर चोटें आई है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट चुकी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जमीन विवाद को लेकर भाई और बहनों में जमकर मारपीट हुई तो 2 सगी बहनों पर उनके बड़े भाई और भतीजों ने जमकर लाठी डंडे बरसा दिए। घर के बाहर से ही लोग वीडियो बनाने लगे। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल बहनों को अस्पताल में भर्ती करवाया और आरोपी भाई और भतीजी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सरकारी स्कूल में साड़े पाना लगाने पर बवाल खड़ा हो गया और देखते ही देखते स्कूल में गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई और स्कूल स्टाफ और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। बात लात घूसे और लाठियों तक पहुंच गई और कई देर तक बवाल चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। उत्तर प्रदेश के संभल में ब्लड बैंक के मैनेजर से मारपीट का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि आरोपी बिना कागजी कार्रवाई के ब्लड बैंक मैनेजर से ब्लड मांग रहा था, लेकिन मैनेजर ने ब्लड देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी और उसके साथी ने मारपीट और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वारदात ब्लड बैंक में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।
मध्य प्रदेश के मुरैना में कोचिंग सेंटर के बाहर दो छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों छात्रा बीच सड़क पर एक दूसरे पर जमकर लात और घुसे बरसाए। इस दौरान बीच बचाव करने गई छात्र कई आए, लेकिन वो दोनों नहीं रुके और कई देर रात तक एक दूसरे को मारते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। गुरुग्राम की एक हाउसिंग सोसाइटी में अचानक लिफ्ट बंद हो गई और एक आदमी उस लिफ्ट में फंस गया। कुछ देर लिफ्ट में फंसे रहने के बाद जैसे ही वो आदमी लिफ्ट से बाहर आया, उसने गार्ड को कई थप्पड़ जड़ दिए, जिसके विरोध में सोसाइटी में कई गार्ड इकट्ठा हो गए और उस आदमी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में घर के बाहर करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल पुलिस एक महिला को उसके ससुराल छोड़ने गई, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो ससुराल वाले गेट खोलने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस को गेट खुलवाने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा, जिसके बाद बुलडोजर के डर से ससुराल वालों ने गेट खोला। बेंगलुरु में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर देखने को मिला। यहाँ भारी बारिश की वजह से कई इलाके, सड़कें जलमग्न और कई पेड़ उखड़ चुके हैं। ऐसे में पेड़ के नीचे कई गाड़ियां इसकी चपेट में आकर दब गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान गाड़ी में कोई सवार नहीं था और कोई बड़ा हादसा होने से टक गया। यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी नदी में उफान आने की वजह से पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो चुका है। तेज बहाव में श्रद्धालुओं की कई गाड़ियां फंस गई। पानी के बहाव में 3 गाड़ियां फंस गई, लेकिन सभी श्रद्धालु सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि टापू बन चुकी एक जगह पर खड़े लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे। पानी का ऐसा खौफनाक मंजर कि लोग डरे और सहमे नजर आए। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी विधायक के घर पर बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन ये हाल सिर्फ विधायक का ही नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके का है, जहां एक मंजिला घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने को मजबूर हैं।